Two particles A and B start SHM at t equal to 0. Their positions as a function of time are given by एक्स ए लिखा है ए साइन ओमेगा टी और एक्स बी लिखा है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई थ्री। तो मिनिमम टाइम व्हेन एक्स इज सेम, इस सवाल को करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के दो रिलेशन पता होने चाहिए। एक रिलेशन है कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और दूसरा कॉस 2 पाई माइनस थीटा यानी 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। जैसे पहला लिखा है कि मिनिमम टाइम व्हेन एक्स इज सेम, तो एक्स सेम के लिए हम लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री। तो अब ये जो ए साइन ओमेगा टी है इसको मैं लिख देता हूँ ए साइन पाई माइनस ओमेगा टी, इट विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री। तो अब अगर कंपेयर करें तो पाई माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री। तो ये जब इधर गया तो पाई माइनस पाई बाई थ्री यानी 2 पाई बाई थ्री इज इक्वल टू 2 ओमेगा टी। इसका मतलब ये हुआ कि टी बन गया पाई बाई 3 ओमेगा। तो ये जो लिखा है कि मिनिमम टाइम व्हेन एक्स इज सेम, ये है पाई बाई 3 ओमेगा, मतलब इसका आंसर बी होना चाहिए। अब फिर कहा है मिनिमम टाइम व्हेन वेलोसिटी इज सेम। अब अगर आप ये जो दोनों हैं इनको डिफरेंशिएट कर दें तो आप लिख सकते हैं कि ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री। तो ए ओमेगा तो कट गया। अब देखो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 2 पाई माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री। तो यहाँ पे अगर हम इनको इक्वेट करें तो 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री इज इक्वल टू 2 ओमेगा टी। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 2 3 6 5 पाई बाई थ्री इज इक्वल टू 2 ओमेगा टी, यानी टी बनेगा 5 पाई बाई 6 ओमेगा। तो इसका मतलब Q जो है उसका आंसर आ गया ए। फिर है मिनिमम टाइम आफ्टर विच वी ए इज लेस देन ज़ीरो एंड वी बी इज लेस देन ज़ीरो। तो अब देखिए वी ए क्या लिखा है कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी लेस देन ज़ीरो ऐसा तो तभी हो सकता है जब ओमेगा टी 90 डिग्री से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है। तो टी ग्रेटर देन पाई बाई 2 ओमेगा। और दूसरा है कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री, इट इज़ लेस देन ज़ीरो। ऐसा तब हो सकता है जब ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री ग्रेटर देन पाई बाई 2 हो। तो ओमेगा टी ग्रेटर देन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई थ्री, यानी ओमेगा टी ग्रेटर देन पाई बाई 6। तो टी ग्रेटर देन पाई बाई 6 ओमेगा। तो एक हमें मिला कि जो टाइम है वो पाई बाई 6 ओमेगा से बड़ा होना चाहिए, दूसरा हमें मिला कि टाइम पाई बाई 2 ओमेगा से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम इनको कंपेयर कराएं तो ऑब्वियसली जब टाइम ग्रेटर देन पाई बाई 2 ओमेगा होगा तो वो दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इनने पूछा है कि कब ऐसा होगा जब वी ए और वी बी दोनों ही निगेटिव हो जाएं। तो ये ज़रूर होगा पाई बाई 2 ओमेगा, यानी डी हो जाएगा।
चौथा लिखा है मिनिमम टाइम आफ्टर विच x लेस देन 0 एंड एक्स बी लेस देन 0। तो एक्स ए लेस देन 0, x कितना है a साइन ओमेगा टी और दूसरा है a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। ये दोनों ही हमें 0 से कम चाहिए। तो साइन ओमेगा टी भी हमें 0 से कम चाहिए और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 ये भी हमें 0 से कम चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव का मतलब कि ओमेगा टी पाई से बड़ा हो। तो इसका मतलब टी पाई बाय ओमेगा से बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 लेस देन 0 का मतलब ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 शुड बी ग्रेटर देन पाई। तो ओमेगा टी शुड बी ग्रेटर देन 2 पाई बाय 3। तो टी शुड बी ग्रेटर देन 2 पाई बाय 3 ओमेगा। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो कब ऐसा होगा जब दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, जब टाइम पाई बाय ओमेगा से बड़ा हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि इसका आंसर आना चाहिए सी।